नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त मौजूद हैं हम राजाना की भूमि पर, जो कि अपनी कला और संस्कृति से पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना चुकी है। राजलदेसर कल्चरल हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा राजाना भागोत्सव का शानदार कार्यक्रम यहाँ स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। विभिन्न लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम का आगाज शुरुआत हो चुकी है और ये देखिए किस तरह से एक सुंदर सजावट जो है पूरे इस परिसर की गई है। प्रवासी राजलदेसर और निवासी राजलदेसर के लोगों के द्वारा आयोजित हो रहा एक विशेष उत्सव राजाना भागोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वीणा कैसेट्स के द्वारा यहाँ पर शानदार जो है संगीत की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही जो हास्य कवि गजेंद्र कविया है उनके द्वारा भी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। राजाना भागोत्सव का एक सुंदर आगाज, भव्य आगाज आज से हो चुका। एक नई शुरुआत होली महोत्सव की राजलदेसर में हो चुकी है।
हिचकी मारो आली जो चितारे आवे हिचकी आवे हिचकी आवे हिचकी आवे हिचकी आवे हिचकी मारो आली जो चितारे आवे हिचकी मारो साए चितारे आवे हिचकी
मगरिया रे मोरू भाई लारे रे या आयो रे दोरा वालो देश बीरो भी नजारो रे। पहली कतार लाद ऊँटा से व्यापार करवा अपना राजस्थान का लोग जब सिंध के मायने पंजाब में मालवा में जाता और मैं पाचा ऊँटा पर बैठ चालता जदों गीत गाया करता बणजारो कि तलरिया मगरिया रे मोरू भाई लारे रिया पहाड़ और तालाब तो पीछे रह गए आयो रे दोरा वालो देश। अब तो अपना राजस्थान की धरती आ गई है और इस राजस्थान की मिट्टी पर लोट पलेटा करके इस माटी को माथे पर लगा करके वो ये गीत गाया करते थे तलरिया मगरिया रे मोरू भाई लारे रे या आयो रे दोरा वालो देश बीरो बिनजारो रे। और अपनी मातृभूमि सबको प्यारी लगती है। वीणा कैसेट्स ने बहुत सेवा की इस राजस्थानी संगीत की, जो आप देख ही रही हो कितनी शालीनता के साथ एक परिवार का प्यार है, पति और पत्नी का प्यार है। ने फिल्म में देखो साहब कितना बुरा प्यार है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अरे भाई खुल्लम खुल्ला क्यों करे, कोई खिचड़ी गोजरा को ओल्लू ही ले ले बेटे का भाव है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आगली लक्ष्मणगढ़ डेर अठा से सुंगले आएगी, लक्ष्मणगढ़ तो आएगी, फतेहपुर आएगी, रतनगढ़ आएगी, स्टैंड पर उतरगी। अरे सूंग सूंग रे बेरो पाड़े है, तू प्रेमी है कोई गंडक है बेटी का बाप। फालतू फालतू गए नहीं। आपने राजस्थानी प्रेम देखो कतो प्यारो वीणा के जिसका कि सीधी गली जो सांकड़ी और सामा मिल गया सैन। एक पतली सी गली है सामा जो प्रेमिकारी रठी जो भी को प्रेमी जा रही है। तो देखो कितनी शालीनता राजस्थान का प्रेम में कि सीधी गली जो सांकड़ी और सामा मिल गया सैन पे मुड़क्या पर बोलिया नहीं और नीचा कर गया नैन। पे मुड़क्या पर बोलिया नहीं नीचा कर गया नैन। बोलूंगा जय राजाना, आप बोलना राजाना की जय। जय राजाना। जैसे भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान है, वैसे राजस्थान के भी राज्य गीत और राज्य गान है। राज्य गीत है केसरिया बालम आऊनी पधारो मारे देश, और राज्य गान हमारे इसी चूरू जिले के सुजानगढ़ के महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखा था, धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे पर देव रमण ने आवे। तो उस केसरिया बालम में बहुत प्यारा एक दोहा आता है। अतिथि को सम्मान में कहना चाहता हूँ, आदरणीय गोदारा जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, हिमांशु जी हैं, कि आप उसमें लिखा है कि साजन आया पावना तो काई कोड करा, साजन आया पावना तो काई कोड करा, थाल भरा गज मोतियां और ऊपर नैन धरा। यूं ज्यादा अतिथि को कहीं सम्मान हो सके, कहीं समर्पण हो सके है कि आप हमारे गेह आए आपका स्वागत, और मनों में नेह लाए आपका स्वागत। हमने प्यार में पलके बिछा दी आपकी खातिर, आप पलकों पर विराजे आपका स्वागत, आपका स्वागत। और जोरदार ताली गड़गड़ाहट के साथ बुलाइए अब मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात में।
ये भी पहले की भविष्यवाणी की हुई है कि जो कलाकारों की कला को देखकर ताली नहीं बजाता, ये ईश्वर के सीने में बात घटती है और अगले जन्म में उसको घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती है। तो वही सारी बात में है, थारो अगलो जीवन थारे हाथ में है। तो टाइम टू टाइम तालियां बजाते हो और आनंद मस्ती भी मैं बीच बीच में करता रहूंगा। ये पति पत्नी का गीत था कि पति प्रदेश चला गया, मोर बोल गए प्यू, तो पति की याद आ गई और पति सागे रेजना बापड़ा के छाती में राबड़ी रांधती रहे। अब भूखे तो वो किसे जाने, थानेदार जी तक भी वो गेड़ा है। भाई एक दिन हमारे घराली सुबह सुबह चाय बना ले, पूछी जी कैसी लगी। मत कभी चाय बनाऊंगी की बड़ाई कौन करे, परावड़ा की बड़ाई कौन करूं। मारा तो एक छोरा सु बहुत बढ़िया छोरा सु सगाई हुई, पर मारा तो करम फुटेड़ा भी सु छोट की पैर तो बांदरो लिखियो बाग में थारे जान को मूल्य मिलियो। और एक चाय की बड़ाई नहीं करवा का चक्कर में मैंने सुबह 1 घंटा तक गाड़ी काटी। अब मैं शुद्ध देसी ग्रामीण आदमी 1 घंटा गाड़ियां सुनते मैं वही को दुखी। जितार ने सुबह सुबह हमारे गाँव में पिकअप गाड़ी ले रहा हुआ खरीद बड़ा पार्टी पाडा बेचो होके, पार्टी पाडा बेचो होके। मैं गालियां सुन रही हूँ और भटीन को आवाज लगा रही हूँ पार्टी पाडा बेचो होके, पार्टी पाडा। मैं बोलियो हमको यार मैं बहुत दुखी हूँ, पार्टी पाडा तो कोई, मैं बहुत दुखी हूँ, तू मन्ने ले जा। लुगाई बोलिए रे कान खोल सुने, ए पार्टी पाडा ही ले जाए, थारजियान का गधेड़ा ने बोल ले जाए। बहुत बुरी हालत। एक दिन तो कार्यक्रम कर रात में 2-1 बजे घर ने पूछो तो हमारी घरवाली देख रही सोले फिल्म और बापड़ी एकली करे भी कहीं मैं तो कार्यक्रम में हो। बात देख रही सोले फिल्म और छोरा का एक शपेट मारे सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाना है। छोरो भी सो गो, पर छोरा ने फिल्म देखनी पर तो औलाद मेरी हो। छोरो सूतो यहाँ रजाई ने ऊंची कर रही है, रजाई का माई कर फिल्म देख रही हो। और रात का 2 बजे मैं मुझको छोरो सो गो उसी भाई इतना छोरो दाग तो थोड़ी रहे। और मुझको सोले फिल्म मैडम मैं भी देखना चाहता हूँ, पर नींद आ रही है, मैं रात भर का जगह हुआ हूँ, तो चाय बना लिया तो मेरी नींद उड़ जाए। अब बात तो चाय बनावा चलेगी किचन के माई ने, और मैं बात सोले फिल्म देखता देखता मैंने गब्बर सिंह की फीलिंग सवाल आ गई। गब्बर सिंह की छाया, गब्बर सिंह को भाव आएगो मेरे में लागे लगी जानी मैं गब्बर सिंह हूँ। और बार रसोई में चाय बना चली तो भी फिर पायल बाजी छम छम छम, बाजी टाइम का छम छम बाजती। अब तो साल 40 की होगी बात चालत नहीं है, बाजा घम 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 नहीं इतना छम छम लागती, अब घम घम लागे। अब सब छम 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 पायल बजाती मेरे कने ले ट्रे जिए सामी करी, और मेरे में गब्बर सिंह की छाया तो आईडी वो डायलॉग ठोक दियो मुझको, ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो, ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो। अरे मन्ने के बेरो धर्मेंद्र की आत्मा छोरा पहली घुसमेली है, वो रजाई फेंकर बोले बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाच। और भी आनंद मस्ती करेंगे, लेकिन आपके सामने मैं फिर से बुलाता हूँ राजस्थान की वह स्वर कोकिला, सुर कोकिला, जिसको पूरा हिंदुस्तान बहुत मोहब्बत देता है। और जब राजस्थान से बाहर कलकत्ता, गुवाहाटी, बेंगलोर जाते हैं, राजस्थान के संगीत का वो काफिला लेकर के जब जो मोहब्बत मिलती है, आपसे भी वही मोहब्बत मिली है भी जब उनकी प्रस्तुति हुई। और अभी वैसी गुजारिश करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ बुलाइए सुप्रिया दीदी को। सुप्रिया जी
आपके चूरू के ही रत्न सुजानगढ़ के जायजन में प्रसेनजीत जी मालू के डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर आपको वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक बार तालियां प्रसेनजीत जी मालू के लिए, आपके लाडले के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी मिट्टी के लाल के लिए। और श्वेता जी पारेख इसके कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इतने शानदार तरीके से इन कलाकारों को मांझा है, निखारा है और आपके आलात के लिए इस मंच पर आपके सामने उतारा। श्वेता जी पारेख के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। आपका हूँ, इस गांव का हूँ, इस धरती का हूँ। और सच कहूँ तो ये मेरी पहली होली है राजलदेसर में। मैंने आज तक यहाँ नहीं होली मनाई और इस बार आके ऐसा लग रहा है, और मैंने परसों टिकट बनाया था कि अगर नहीं बनाता तो शायद ये नज़ारा नहीं देखने को मिलता। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी ने ये प्रोग्राम बनाया है, 15 दिन पहले ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई। क्या इतना आसान था ये करना? ऐसा प्रोग्राम आयोजन करना इतना आसान होता है? नहीं होता है, लेकिन फिर भी किया गया। मैं आपको, क्योंकि राजस्थान में खड़ा हूं, मेरे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपको आज राजस्थान का एक शानदार किस्सा सुनाता हूं। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? अगर सुना है तो हाथ ऊपर करें। वंडरफुल, हम सब ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है। इतिहास बताता है कि मोहम्मद गजनी ने उसको हराने की कोशिश की और 16 बार हारा और 17वीं बार वो जीता। ऐसा सुना आपने? अब ध्यान से सुनना, मैं उससे आपको जिंदगी के क्या पहलू को बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चा आके कहता है कि मम्मी या पापा ये एग्जाम मुझसे नहीं होगा, या फिर बच्चा आके कहता है कि क्या मैं ये व्यापार कर पाऊंगा। वो क्या होता है, 4-5 कदम चलते हैं और वापस पीछे हो जाते हैं। लेकिन आज अगले 2 मिनट जो आप मुझे देने वाले हैं, वादा करता हूं आपके घर में अगर कोई भी पीछे मुड़ने की कोशिश करेगा, वो आप मुड़ने नहीं दोगे। इसलिए 2 मिनट आपके चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान, आपको लगता है कि हारने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है? यस और नो? कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है ना? अरे हारेंगे तो कॉन्फिडेंस कम होगा। जब पृथ्वीराज चौहान वहां पे हार के आता था, कोई बाजी नहीं हारता था, कंप्यूटर में नहीं हारता था, वो कहां हारता था मालूम है? कुटाई होती थी उसकी। क्या होती थी? कुटाई होती थी। और वो वहां से वापस आता था लहू लहान होके। एक बार सोचो, जब वो हार के आता था तो क्या बोलता होगा अपने आप से, क्योंकि दूसरी बार उसको फिर से जाना है ना लड़ने के लिए, तो कुछ तो बोलता होगा अपने आप को, कुछ तो इंस्पायर करता होगा। क्या बोलता होगा? सोचो, दूसरी बार जाता है फिर पिटता है, तीसरी बार जाता है फिर पिटता है, चौथी बार जाता है फिर पिटता है, अब 5वीं बार जाता। अकेला तो नहीं जाता होगा ना, साथ में सेना भी जाती थी ना। सेना बोलती है क्या कर रहा है यार, फिर पिटवाएगा। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान कुछ तो कहता होगा सेना को। पता क्या कहता था? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो क्या कहता था? पृथ्वीराज चौहान कहता था, एक बार और। क्या कहता था? एक बार। 6ठी बार गया पिटा, 7वीं बार गया पिटा, 8वीं बार गया पिटा, 9वीं बार उसकी बीवी बोलती है, अजय सुनते हो? बोला क्या हुआ? बोला वो किटी पार्टी में जाती हूं ना, कितनी हंसी उठती है मेरी। कहते हैं तेरा शोहर बार ही बार एक जन से कुट के आ जाता है, मेरी पूरी बेइज्जती हो जाती है। छोड़ो पृथ्वीराज चौहान को, क्या लड़ना है? जरा सोच के बताइए, क्या कहता होगा अपनी पत्नी से? क्या कहता होगा? एक बार, 9वीं बार गया कुटा, 10वीं बार गया कुटा, 11वीं बार कुटा, 12वीं बार कुटा। मां ने कहा बेटा दूध की गिलास तो रख, कितना मार खाएगा? क्या कहता होगा मां से? क्या कहता होगा मां से? एक बार और 13वीं बार गया कुटा, 14वीं बार गया कुटा, 15वीं बार कुटा। अब मोहल्ले में होते ना आपके यहाँ पे, वो लौंडे लपाटे क्या कहते होंगे? फिर देख फिर पिटेगा, यही कहते हैं ना, आगे नहीं बढ़ने देते, हमेशा आपको नीचे खींच के ले आते हैं। क्या करता था? फिर गया और पिताजी ने तो यहां तक कह दिया कि बेटा क्या कर रहा है तू? एक काम करता हूं, गजनी किराना स्टोर खोल देता हूं, यहां पे दुकान लगा ले, फालतू की हमारी नाक कटा रहा है। और 15 बार वो अपने बार जब जाता है तो पिता को क्या कहता होगा? क्या कहता है वो
अपने पिता को? एक बार और 16वीं बार फिर पिटा। 16वीं बार के बाद कहते कि 17वीं बार जब वो गया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको बोला, बाप किस मिट्टी का बना हुआ तू, कब मानेगा? जानते हैं क्या कहता है वो कहता है कि तुझे हरा के मानूंगा। जरा अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार कोई हमारी लाइफ में रिजेक्शन हो जाता है, उसके बाद हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो लाइन छोड़ देते हैं। जरा सोच के देखिएगा, हम जीत के कितने नजदीक हैं, लेकिन फिर भी अगली बार अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ आए तो आप क्या कहोगे? नहीं, बोलते नहीं है, मुझे पता है, और गांव के आदमी तो जल्दी नहीं बोलते। मैं आपको बताता हूं, दुर्योधन का नाम सुना है? महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ करता था दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा था, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मगर धर्म को अपना नहीं सकता और अधर्म को छोड़ नहीं सकता। हम सब के अंदर एक दुर्योधन बैठा है। आप बोलोगे सर कैसे? ध्यान से सुनना। सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं अपने आप को? एक्सरसाइज करना अच्छा है कि बुरा है? लेकिन अच्छे चीज को हम अपना और बुरे चीज को हम, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना अच्छा है कि बुरा है? लेकिन अच्छे चीज को हम अपना। और लास्ट में दोस्तों याद रखिएगा, आप गुस्सा करते हो ना, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, हम जानते हैं, पर बुरे को छोड़ नहीं सकते और अच्छे को अपना नहीं सकते। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब आज ये अपने अंदर प्रण लीजिए कि होली मतलब होली, जो बुरा था वो चला गया, आज के बाद हमारे जीवन में अच्छा होने वाला है और हम एक बार और कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पहला जो हमने अटेम्प्ट लिया है, मैं आप सबसे चाहता हूं, हम सब का मनोबल बढ़ाने के लिए स्पेशली ईश्वर चंद जी तोदी और प्रदीप जी कुंडलिया और कैलाश भाई साहब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं एक बार चाहता हूं ईश्वर चंद जी साहब एक बार और एक बार सब एक बार बोले, क्या हमें अगले साल वापस चाहिए? ये एक बार ने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और अब मैं राजस्थान की आत्मा, पूरे विश्व का 4थे नंबर का लोकप्रिय नृत्य घूमर लेकर के आपके बीच कलाकारों को आमंत्रित करता हूं। जोरदार ताली गड़गड़ाहट के साथ घूमर की कलाकार।
नृत्य जो पूरे विश्व में धूम मचा देता है। रूप सिंह जी शेखावत लेकर उस नृत्य को पूरे विश्व में जाते हैं। वो नृत्य होता है हमारा भवाई नृत्य, और एक भवाई की शानदार जानदार प्रस्तुति हो। Thank you.
का भोम्या वाला बेरू सल्लाण्या बेरू बेरूजी मारी नाम ने संभाळ लीजो रे बोल बेरूजी महाराज की बोल बेरूजी महाराज की अरे कोण सुनायो थारो देव रो रे अरे कोण लगाई थारी धाम रे बेरूजी मारा मतवाला बेरू सल्याण्या बेरू रिंगस का राजा बेरूजी मारी नाम न संभाळ लीजो रे बोल बेरूजी महाराज की बोल बेरूजी बाबा की अरे राजा जी तू आयो थारो देव रो रे मर्दा लगाई थारी धाम रे सल्लाण्या भेरू भेरू वाला भेरू भेरी का राजा तुझी मारी नाम ने संभाळ अगर राजस्थान माँ है तो उसका बड़ा बेटा हरियाणा है और छोटा बेटा मध्य प्रदेश का मालवा इलाका है, क्योंकि राजस्थान हरियाणा और मध्य प्रदेश की संस्कृति सेम है, उड़ियारो इनकी शक्ल मिलती है। तो हरियाणवी थीम लेकर के जोरदार तालियों का गड़गड़ा
गोरी हाथ बताओ जी कसिक सोबर तारारी चुंदड़ी कसिक सोबर तारारी चुंदड़ी हमारी चंदा बदली और बताओ जी हमारी चंदा बदली और बताओ जी पहला मैंने देखा जाएरी चुंदड़ी पहला मैंने देखा जाएरी चुंदड़ी और मारी घराड़ी का वजन है 1.5 कुंटल। एक दिन तो बाद 1.5 कुंटल की लुगाई वो गीत भी गारी जल जमना को पानी किया लाऊं और ऐसी पतली कमर मारी लुड़ लुड़ जाए। अरे हमको बेटी के बाप शर्म कर कमर है कमरो। अब साहब बाप बोली साड़ी की शादी बोले अपा भी डांस करा हमको मैडम कौन सा गाना पर बाप बोली नागिन पर। मैं नागिन बन जैसू तू सफेरो और हमको मैडम शर्म कर थोड़ी बहुत। तू 1.5 कुंटल की नागिन का गाना पर डांस कैसी लोग आई कैसी देखो जी गाऊं तो नागिन को चाह रही डांस अजगर कर रही है। गजब कर डाला
गजब कर डाला, ओ गजब कर डाला, ओ कान्हा बंसी बजाई राधा दौड़ी चली आई, रंग में अपने नया सारा मधुबन लगाया। मेरी आँखों में श्याम, मेरी सांसों में श्याम, मेरी धड़कन में श्याम, मेरे तन मन में श्याम, मैं देखूं जहाँ वही श्याम ही श्याम। मेरी मेहंदी रचाई श्याम तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई श्याम तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई श्याम तेरे नाम की, मेरी चूड़ी पे श्याम, मेरी नथनी पे श्याम, मेरी चूड़ी पे श्याम, मेरी नथनी पे श्याम, मेरी चुनरी रंगाई तेरे नाम की, श्याम तेरे नाम की, श्याम तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई श्याम तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई श्याम तेरे नाम की। राधा रानी हमारी पे हे जीवे रंग बरसे, राधा रानी हमारी पे 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 रंग बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, राधा रानी हमारी
राधे रानी को पानी में भीजो मन राधे रानी को गोविंद में बीजो तन राधे रानी को पानी में भीजो मन राधे रानी को गोविंद में बीजो फागुन में सावन राधा के आंगन फागुन में सावन राधा के आंगन ऐसो बीरज में मेहर बरसो रानी कुमारी के रंग बरसे रानी हमारी के रंग बरसे रानी हमारे पे रंग बरसे रानी हमारी के रंग बरसे ये बांसुरियां मेरे हाथों पे है रंग की डोरी ये बांसुरियां मेरे हाथों पे है रंग की डोरी चकोरी तुझकी